अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी 4 नफिल पढ़ लेना, जिसे तुम आजकल सुभान के कदमों में निसार कर चुकी हो। बड़ा इज्जत, नाम और खुददारी के झंडे लेकर घूमती थी, अब कहाँ गई तुम्हारी गैरत? तुम ना अपनी गैरत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने नाम की परवाह करो। अपनी गैरत की मैंने खूब हिफाजत की है। गैरतदार और तुम, माय फुट। सुभान ने तुम्हारे साथ बेवफाई की, तुम्हें सबके सामने जलील किया, मेरे साथ इश्क लड़ाया, मौज मस्ती की, और इस सब की गवाह तुम थी इबादत। फिर भी तुम सुभान को अपने करीब आने दे रही हो। छी, कितनी गिरी हुई हो तुम। अपने गिरेवान में झांक कर देखो मन्नत, सुभान ने जो कुछ भी किया तुम्हारे बहकावे में आकर किया। सुभान मेरा शौहर बाद में बना, ये रिश्ता तो बाद में जुड़ा। तुम तो पैदाइश से ही मेरी बहन हो ना, हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है। तुमने किसके बहकावे में आकर मेरे साथ इतना गलत किया, मुझे धोखा दिया? बोलो। मैं तुम्हें समझाती रही कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है मन्नत, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखो, तुम्हारी 1000 कोशिशों के बावजूद, 1000 साजिशों के बावजूद तुम्हारी असलियत सुभान के सामने आ ही गई। अब सुभान तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, वो मेरे पास वापस आना चाहता है। ऐसा कभी नहीं होगा इबादत। ऐसा हो रहा है मन्नत। तुम्हें पता है, मर्दों की एक प्रॉब्लम होती है, जब तक लड़की उनसे प्यार का इकरार ना करे ये कैद में रहते हैं। जब लड़की ने अपने प्यार का इकरार कर दिया, प्यार कबूल कर लिया, तो लड़की कैद में आ जाती है और लड़का आजाद हो जाता है। मैंने सुभान का प्यार कबूल नहीं किया है, वो मेरी कैद में है मन्नत। अब मैं तभी उसकी बाहों में खुद को कैद करूंगी जब वो तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर फेंकेगा। देखो कैसे पीछे पीछे आ रहा है मेरे, पर मैं उसे बिल्कुल तवज्जो नहीं दूंगी, और इसी तरह वो मेरे और करीब आता जाएगा और तुमसे दूर जाता जाएगा। यहीं पर रहना, कहीं मत जाना, और अपनी आंखों से देखना कि वो किसकी तरफ झुकता है, इबादत की जो उससे दूर है, या फिर मन्नत की जो उसके पैरों में गिरने के लिए तैयार है। जिस तरह से मैंने हार नहीं मानी थी सुभान, मुझे लगता है तुम्हें भी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें भी लड़ना चाहिए, अपने जुनून के लिए लड़ो सुभान। मामू जान को समझाने की कोशिश करो सुभान। तुम्हें गिटार फिर से उठा लेना चाहिए। दुनिया को उस सुभान का इंतजार है जो कभी उनके लिए सीक्रेट सुपरस्टार अल्लाह, उसकी आवाज की मैं इतनी दीवानी हूँ, उसका चेहरा देख लूंगा तो मेरा हाल ही क्या हो जाएगा। क्या कर रही हो मन्नत? तुम समझ नहीं रही हो, उसका चेहरा देखना मेरी हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सीक्रेट सुपरस्टार के चक्कर में ना तुम पागल हो जाती हो। सीक्रेट सुपरस्टार की दीवानी हुआ करती थी मैं, और ये इबादत अच्छी तरीके से जानती थी। फिर भी इबादत ने सुभान को मुझसे छीन लिया। ये सब तुमने जानबूझ के किया है इबादत, और अब तुम्हें बर्बाद करना मेरा जुनून है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये दुआ की गलीज औलाद फिर से मेरी बच्ची को मारने की कोशिश कर रही है। आज इसका किस्सा खत्म करके ही रहूंगी, न ये रहेगी और न इसका इरादा।
मत बताइए, पर ये मत समझना कि मैं आपका गम नहीं देख पा रही। मन्नत आपके साथ जो भी कुछ कर रही है मैं सब कुछ देख रही हूँ। मैं मानती हूँ मेरा कोई हक नहीं है कि मैं आपके घरेलू मामले में दखल दूं, पर आज तो उसने हद ही पार कर दी अपनी। उसने आपकी जान लेने की कोशिश की। तौबा तौबा, ऐसा कौन करता है? हम तो ऐसा किसी गैर के साथ भी नहीं कर सकते। पर आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। बताइए अपनी। कश्यप, तुम किसी से कहोगी तो नहीं ना? भी एक बार भरोसा करके तो देखिए, आपको मायूस नहीं करूंगी। बताइए आपको कौन सी बात खाई जा रही है, बताइए। कश्यप, मुझे लगता है कि फरहान का खून मन्नत नहीं किया है। यू आर राइट, फरहान का खून मन्नत नहीं किया है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि फरहान का खून मन्नत नहीं किया है? वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया। नहीं, ऐसे ही नहीं कहा था तुमने। तुम्हारे आवाज में एक कॉन्फिडेंस था, एक यकीन था, जैसे कि तुम्हें कुछ पता हो, तुम कुछ जानती हो और तुम कुछ छुपा रही हो। झूठ क्यों बोल रही हो कश्यप? कुछ तो बात है। कश्यप, अगर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें पता है तो तुम मुझे बोल सकती हो, तुम मुझे बता सकती हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बताओ कश्यप, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि मन्नत ने ही फरहान का खून किया है? बोलो। वो मुझे यकीन नहीं था, मुझे शक था कि मन्नत ने ही फरहान का खून किया है। कि मैं इतने दिनों से मन्नत को देख रही हूँ, उसके नेचर को जान चुकी हूँ, वो कुछ भी कर सकती है। और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि वो किस हद तक जा सकती है। अपनी आंखों से देखा है? क्या देखा है तुमने? वो सब कुछ जो आप नहीं देख पा रही है। जिस सांप ने आपकी नानी अम्मी को डसा है, वो जहरीला सांप मन्नत घर में लेकर आई थी ताकि वो आपकी जान ले सके।